अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी, भगवद्गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन के इस प्रथम अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ये ऐसा ग्रंथ है कि अनेक निमित्त निकालकर इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत हमारे हृदय में स्थिर होते ही हम स्थायी समाधान को प्राप्त करते हैं और हम ये जो सारा मोह और जिसे कहते हैं ममत्व और प्रवृत्ति और एक प्रकार का खींचतान का जो दृश्य दिख रहा है, इसके हम साक्षी हो जाते हैं। और इसीलिए हमने श्रीमद् भगवद गीता को सदैव अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता शब्दार्थ से समझना अत्यंत सरल है, क्योंकि शब्दों का उत्तर शब्दों में मिल जाता है और शब्द ही अनेक प्रकार के शब्दों में अपनी शंकाएं निर्मित करते हैं। इस प्रकार शब्दों को जानना इन्हें सबसे सरल है, लेकिन शब्द का भावार्थ ये जानना शब्दार्थ जानने से ज़्यादा कठिन है। और लक्ष्यार्थ, जिसे हम प्राप्ति कहते हैं और जिसे कहते हैं कि समाहित हो जाना और आत्मवत हो जाना, वह उससे भी अधिक कठिन होता है। और उस स्टेज तक जाने के लिए हम सब सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों को श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, अध्यापन और मनन चिंतन ये सतत करते ही रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास किसने नहीं किया है? अनेक देशों में इसको बाकायदा पढ़ाया जाता है और ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाने के लिए इस भारतवर्ष में अब तक आरंभ नहीं हुआ, जबकि श्रीमद् भगवद गीता यह भारतीय तत्वज्ञान तत्वचिंतन ने विश्व को दी हुई एक अनमोल ऐसी उपलब्धि है। ये अनमोल रत्न है जो भारत ने संपूर्ण विश्व की सेवा में उपस्थित किया है, प्रदान किया है। और इस तरह श्रीमद् भगवद गीता यह हमारे अभ्यास का विषय होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने इस जीवन में आकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन चीज़ें करनी चाहिए, कौन से बातें नहीं करनी चाहिए और जीवन को किस तरह जीना चाहिए, जीवन का सार्थक कैसे होगा, नरजन्म का सार्थक किसमें है और मनुष्य किन किन बातों में, यानी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती है जिसमें मनुष्य आबद्ध हो जाता है, मनुष्य दिग्भ्रमित हो जाता है, दिग्मूढ़ हो जाता है, किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है और इतना वो परेशान हो जाता है कि जिस जीवन को आनंद प्राप्त करने के लिए इस जीव ने धारण किया है वही इसके दुख का कारण बन जाता है और फिर वो ये मानने लगता है कि ये जीवन ही दुखपूर्ण है। लेकिन जैसे जलेबी मीठी भी नहीं होती और खट्टी भी नहीं होती, खट्टी मीठी होती है, उसी तरह ये जीवन भी खट्टे मीठे स्वाद का है।
खट्टा स्वाद जो क्षर भाव है, जो सतत रूपांतरण होने वाला नैसर्गिक, जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक दृश्य भाव है, वो खट्टा है। और उसमें व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, वो अक्षर भाव मीठा है, मीठा। और इस तरह ये खट्टा मीठा ये विश्वरूप परमात्मा है। इसको जानने के लिए हमें एक श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता में दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु जो दिए गए हैं, उसको जानने के लिए सद्गुरु युक्ति, सर्वांग योग की आवश्यकता होती है। और हम इस अंक से क्रमशः सर्वांग योग की योग दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता को जानने समझने का यत्न करने वाले हैं। आइए आरंभ करें। पहला श्लोक है, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडु पुत्र सबों ने कर्म क्या किया। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधा था। व्यास जी ने अपने शिष्य संजय को रणवृत्तवाहक के पद पर स्थापित कर दिया और साथ ही आज्ञा दी कि आप रणभूमि से लौटकर धृतराष्ट्र जो राजा थे उनको युद्ध भूमि पर होने वाले कार्यकलाप की जानकारी देंगे। और इस तरह संजय वहाँ रणवृत्तवाहक के रूप में नियुक्त हो गया। जब ये श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर रहे थे, तब युद्ध भूमि पर संजय प्रत्यक्ष उपस्थित था। और वो एक सेनानी के यानी धारा तृतीय होने के बाद वो धृतराष्ट्र के पास जाता था और रणभूमि पर हुआ वो सर्व वृत्तांत उसे विस्तार से सुनाता था। और ये बात संजय ने अपने इस श्रीमद् भगवद गीता इसमें बताई है। कहता है अर्जुन संजय कि मैं जैसे मैंने सुना वैसे ही आपको सुना रहा हूं। ये संजय की स्वीकारोक्ति है। इस विषय में भारतीय जनमानस में जो अज्ञान जनित भ्रमजन्य कल्पनाएं हैं कि संजय धृतराष्ट्र के पास बैठकर ही रणभूमि का वृत्त जान रहा था और धृतराष्ट्र को सुना रहा था, ये बात असत्य है। क्योंकि संजय स्वयं कहता है कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडु पुत्र सबों ने कर्म क्या किया। अरे संजय, उस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु पुत्र युद्ध के लिए गए हैं, वहां उन लोगों ने क्या किया और क्या किया, ये बात जो प्रत्यक्ष देखता है वही बता सकता है। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहने का क्या आशय हो सकता है? धर्म का क्या आशय है? धर्म कहते हैं सत्य को। सत्य का जहां निर्णय होता है उसे धर्म क्षेत्र कहते हैं। और कुरुक्षेत्र इसलिए कि वहां कौरवों ने उस युद्ध का आयोजन किया था, इसीलिए वो धर्म क्षेत्र भी था और कुरुक्षेत्र भी था। और पांडु पुत्र और मेरे पुत्र ये वहां क्यों गए हैं? निर्णय करने के लिए गए हैं। किसका विजय किसकी होगी, विजय किसकी होगी, इस विषय का निर्णय वहां होने वाला था, इसीलिए उस भूमि को धर्म भूमि कहा गया। अब संजय आगे बताता है कि देख के विवशो सेना का पांडवों की रचा हुआ, पास आचार्य के राजा दुर्योधन गा गया कहा। पांडवों की सेना का व्यूह देखकर वो दुर्योधन राजा आचार्य के पास गया और कहने लगा, हे आचार्य, लखो सेना पांडवों की विशाले, यहाँ शूर धनुर्धारी भीमार्जुन समान ही, युधान विराटादि द्रुपद राज महारथी, दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पराक्रमी, कुंती भोजन श्रेष्ठ पुरुजित शव्य भी लखो,
युधामन्यु महाशूर उत्तम औजा सुवीर्यवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सब पुत्र महारथी। अब देखो द्विज श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के बड़े नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति ने। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा कि ये देखिए, मैं परिचय कराता हूँ, ये हमारे प्रतिस्पर्धी यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। ये वही लोग हैं जिन पर दुर्योधन ने अन्याय किए थे, और ये लोग ही अर्जुन की सहायता करने उस धर्म भूमि पर इकट्ठा हुए थे, सत्य की विजय करने के लिए, न्याय करने के लिए। और इसीलिए दुर्योधन की सबसे पहले नजर उन्हीं की तरफ गई जिन पर उसने किए हुए अन्याय का उसे स्मरण हो रहा था। और द्रौपदी के, सुभद्रा के पति, ये पुत्र महारथी, वो भी देखो द्विज श्रेष्ठ। नायकों को लखाता हूं मेरे ये सैन्य शक्ति में। अब मेरे सैन्य शक्ति में जो नायक है उनका परिचय मैं कराता हूं। आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण, समंतिंजय है, कृप, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, विकर्णादि महारथी। और भी है बहुशूर, प्राण मेरे लिए त्यजे, अनेक शस्त्रधारी है, सभी निपुण युद्ध में। है जिसे भीष्म नेता ये, मेरी सेना विशाल है, पांडवों की अल्प सेना, अगुआ भीम है बना। अब ये सेनानी जावे निज संकेत स्थान में, संभाले भीष्म की गद्दी आप सर्व प्रकार से। ये उसने परिचय दिया दुर्योधन ने अपनी सेना नायकों का। और आचार्य जो सेना नायक थे द्रोणाचार्य, उन्हें कहा कि अब आप जाइए और भीष्म का सर्व ओर से रक्षण